और व्लॉग में फिर से आप सभी का दोस्तों स्वागत है। ये देखिए घर पर अब सभी बैठे हुए हैं। मतलब अब हमने लैपटॉप की लगभग आप लोगों को हर एक चीज़ दिखा दी है। अब थोड़ा बहुत ये जो मतलब कंप्यूटर क्लासेस में सीखती है ना अपने वहाँ पर जाकर तो ये आप लोगों को सिखाने वाली है लैपटॉप में कुछ भी जो इसे आता है, जो इसने सीखा है। और हम भी थोड़ा देख देख के सीख जाएंगे और बाकी आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई हम लोग कंप्यूटर किस लिए भाई लैपटॉप मतलब लिया है, कि किस तरह से भाई यूज़ करते हैं। आप लोग भी पूछते हैं, चाहते हो कि बस मस्ती करते रहते हो, कुछ सीखे भी हो उसमें या नहीं सीखे हो, तो वो सब ये दिखाएगी। और देखिए घर पर ये रही निक्की, ये रही मम्मी और ये गुंजन। और देखो पिछली बार हमने ना इसमें टाइपिंग भाई हमारा चैनल, ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो थी। इसमें हमने अपना लैपटॉप का जो ओरिजिनल माउस डिलीवर हुआ था कंपनी से वो दिखाया था। 1100 रुपये का कॉम्बो पैक। तो देखो ये वाली वीडियो थी, हमने ओरिजिनल वो दिखाया था। इस पर भाई आप लोगों के इतने कमेंट्स आए हैं। अभिषेक पुरोहित करके कहते हैं भाई थैंक यू 1K इनके सब्सक्राइबर। और एनोनिमस कहते हैं नाइस ब्रो कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभाकर शेट्टी भैया यार कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं, थैंक यू यार, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और यूजलेस टाइम करते कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत मस्त लैपटॉप है। मोती क्रेजी ब्लॉगर कहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं यार, जल्दी मिलेंगे आपसे भी। और भाई ये ऋषि सोनी कहते हैं भाई एक लैपटॉप स्टैंड ले लो, 250 से 300 का आएगा। भाई ज़रूर लेंगे, आपको दिखाएंगे भी, ठीक। और ये देखो अयांश मौर्य करते हैं कि भाई मम्मी कुछ कहना चाह रही थी। तो बस यार ये कमेंट्स थे आज के इस वीडियो में। आप बताइए आपको वीडियो कैसे। टाइपिंग मास्टर भी दिखाया था आपको और नोटपैड दिखाया था, ठीक। तो नोटपैड में क्या क्या फीचर्स होते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में दिखा दिए थे, जिसमें हमारा भाई ओरिजिनल माउस वाला आया था। अब उसमें मतलब प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं कि क्या कैसे रहता है फीचर्स, वो आप देख लीजिए। अब वो आपको सामने गुंजन बताएगी। अब मैं बोलना बंद कर देता हूँ, ठीक। चलिए तो ऊपर टाइटल बार दिया हुआ है, ये पिछली वीडियो में हमने बताया था। नीचे मेन्यू बार दे रखा है और सबसे नीचे स्टेटस बार दे रखा है। ये मिनिमाइज, इसके लिए हमें टैक्स लिखना पड़ेगा। इसमें कुछ ऑप्शंस बंद आ रहे हैं क्योंकि जब टैक्स लिखेंगे तभी वो खोलेंगे। कुछ टैक्स लिखते हैं पहले। क्या हो रहा है दोस्तों, टेक्स्ट कुछ लिखा जा रहा है। जो ये नोटपैड है ना, इसके सारे फीचर्स आपको दिखाने के लिए सबसे पहले कुछ लिख के दिखा रहे हैं इस पर, और फिर आपको प्रैक्टिकल की करके दिखाएंगे कि कैसे चलाते हैं। जो इसने सीखा है यही सब चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, बेसिक नॉलेज होती है कंप्यूटर की, तो वही चीज़ें हमें भी सीखने को मिली। टैक्स लिख गया है और इसमें एडिट पे जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमें ऑप्शन दे रखा है अंडू का, तो ये अंडू का देखो कैसे होगा। अभी जो हमने टैक्स लिखा है, पर अगर पहले जैसे ऑप्शन पे हमें जाना है, मतलब बैक जाना है, तो उसके लिए अंडू कर देंगे। अभी देखो हमने जेड लिख दिया, अब हम अंडू करेंगे तो ये डॉग से हमारा जो जेड है वो हट जाएगा, ये रहा। और फिर से हम इसे करेंगे कंट्रोल और जेड, तो वो वापस आ जाएगा। पॉइंट भी हटा था साथ में, वो वापस आ गया। कंट्रोल और जेड। इसमें दूसरा ऑप्शन है कट का। उसके लिए पहले हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस टेक्स्ट को हम पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से भी कर सकते हैं या फिर लेफ़्ट बटन दबाकर माउस से फिर कर सकते हैं। कंट्रोल ए से ऐसे खुद ही सेलेक्ट हो जाएगा। माउस से करना है तो पहले हम इसे हटा देते हैं, कंट्रोल जेड से हट गया। और माउस को लेफ़्ट बटन क्लिक रखना है और फिर स्टार्टिंग तक ले जाना है पीछे से, और फिर बस छोड़ देना है, तब भी सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये कट वाला कॉपी वाला पहले ऑप्शन बंद आ रहा था, पर अभी खुल गए हैं ये। अगर हम इस टेक्स्ट को कट करते हैं तो ये जहाँ पर हमने ये जो लाइन लिखी है वो ब्लू ब्लू आ रही है, वो वहाँ से हट जाएगी। जैसे अभी हम कट करते हैं, देखो लाइन हट गई। अगर हम इसे कंट्रोल और बी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगी, फिर से वापस आ जाएगी। अब हम इसे फिर से कंट्रोल ए से ऑल को सिलेक्ट करते हैं। अब की बार हम इसे कट नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने से होगा क्या, इसमें जो ये लाइन है, कट में तो हमारी पूरी हट गई थी, पर कॉपी में क्या होगा, ये लाइन हटे ही नहीं। ये लाइन यहाँ पे भी रहेगी, जब हम पेस्ट करेंगे वहाँ पे भी दिखेगी हमें। अभी हम कंट्रोल सी करते हैं इसे, देखो लाइन रही, वो हटी नहीं। और नीचे कहीं पर क्लिक करके देखो इधर कंट्रोल वी करेंगे तो ये लाइन इधर भी आ गई है। हम इसे एक बार कॉपी करेंगे और पेस्ट कितनी भी बार कर सकते हैं कंट्रोल वी से। ये रही, फिर से करना चाहें फिर से, ये लाइन बढ़ती जा रही है। तो कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है। पर कट जब करेंगे तो टेक्स्ट एक जगह से हट जाएगा और जहाँ पे पेस्ट करेंगे वहाँ पे रहेगा। कॉपी में क्या रहेगा, दोनों जगह रहेगा। अब पेस्ट ऑप्शन का भी इसी में बता दिया गया है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। डिलीट ऑप्शन का क्या है, डिलीट पर कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, जो ये लाइन हमने कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर रखी है, डिलीट हो गई। और कंट्रोल जेड से वापस भी आ जाएगी।
अब क्लियर फॉर्मेटिंग का क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन का यूज़ करने के लिए पहले हम लाइन को कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद बी वाले ऑप्शन से इसे बोल्ड कर देंगे। ये रहा, लाइन पहले से डार्क हो गई है। और ये ऑप्शन तभी काम करेगा जब हमने उसे इटैलिक कर रखा होगा, बोल्ड कर रखा होगा, या फिर जो लेटर वगैरह हैं उसमें कलर का यूज़ कर रखा होगा, तो वो जो फॉर्मेटिंग की होगी वो हट जाएगी। ये देखो अब सिंपल हो गई है। कंट्रोल जेड से हम फिर से फॉर्मेटिंग में ला सकते हैं, कंट्रोल जेड से वापस ऐसे हो जाएगी। सर्च विद विंक, जब हम ये करेंगे तो विंक वाला ऑप्शन कंट्रोल प्लस ई से शॉर्टकट से ओपन हो जाएगा। ये रहा, पहले बोलो, ये रहा विंक वाला ऑप्शन ओपन हो गया है। अब फाइंड का, इस पर क्लिक करते ही बॉक्स खुल जाएगा। अब हम जो भी लेटर ढूंढना चाहते हैं, जो भी लिखा है हम ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हमें फॉक्स ढूंढना है तो हम फॉक्स लिख देंगे इसमें कीबोर्ड से। अब सर्च वाले ऑप्शन पे कर देंगे। देखो फॉक्स पे ये ब्लू लिख के आने लगा, इसने हमें बता दिया फॉक्स लाइन में कहाँ लिख रखा है। ये है फाइंड ऑप्शन का काम। किसी भी फाइंड नेक्स्ट, बाद वाला टेक्स्ट फाइंड करने के लिए, और प्रीवियस मतलब पहले वाला, और रिप्लेस में क्या है मतलब फॉक्स की जगह हम अगर कुछ और करना चाहें, जैसे फॉक्स की जगह हम करना चाहते हैं लॉयन। अब रिप्लेस ऑल, अब फॉक्स आगे लिख, ये लॉयन आ गया है। अगर हम बस रिप्लेस करेंगे तो एक जगह से ही होगा, अगर रिप्लेस ऑल कर देंगे तो जितनी भी जगह हमारा फॉक्स लिखा होगा सब जगह से हो जाए। गो टू ऑप्शन का यूज़, अभी देखो इस पर सेकंड लिख के आ रहा है, तो हम इससे हमारी लाइन कितनी है 1 और 2। अगर हम गो टू करेंगे तो हम सेकंड लाइन की स्टार्टिंग पे आ जाएंगे बिल्कुल। ये रहा हमारा ये जो कर्सर है स्टार्टिंग में आ गया है। ऐसे ही हम दोबारा से करेंगे गो टू पर, अगर 2 की जगह 1 कर देंगे तो पहली लाइन की स्टार्टिंग पे आ जाएंगे। ये रहा तो, और ये कंट्रोल ए से हम ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं, और माउस से जितना चाहें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, जबकि कंट्रोल ऑल से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल प्लस ए। ये रहा, और हटाने के लिए विंडो पर कहीं पर भी क्लिक कर दो या पेज पर, ऐसे टाइम और डेट आ जाएगा। F5 से भी कर सकते हैं। ये रहा टाइम और ये डेट। ऑप्शन क्लियर हो गया। इसमें फ़ॉन्ट अभी है नहीं तो उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसमें फ़ॉन्ट दिखाई देते जो हम इस टेक्स्ट पे यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड ऑप्शन है व्यू का। व्यू में क्या है, हमारा जूम दे रखा है, जूम कंट्रोल प्लस करके हम इसे जूम कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस का सिंबल दबा कर। ये रहा, ये उतना बड़ा होता जाएगा जितना हम करेंगे। देखो पीछे लिखा हुआ हमारा टेक्स्ट बड़ा होता जा रहा है जूम से, और जब जूम माइनस करेंगे तो उतना ही छोटा होता जाएगा। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल प्लस से बड़ा होगा टेक्स्ट और कंट्रोल माइनस से छोटा होगा। और ये रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम, मतलब ये अपने अकॉर्डिंग रहेगा इससे। और इसमें स्टेटस बार का क्या है, इस पर हमने टिक कर रखा है। तो नीचे ये जो दिख रही है आपको कैरेक्टर कितने लिखे हैं, 116 लिखे हैं। फॉर्मेटिंग क्या है, विंडो क्या है, ये इस लाइन के लिए। अगर हम इसे हटा देंगे टिक को ऊपर स्टेटस बार से तो ये लाइन हट जाएगी, और जब हम फिर से इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगी नीचे। ये रही। अब आता है इसमें ऑप्शन वर्ड रैप का। अभी हमने इसे ऑन राइट टिक कर रखा है। अभी क्या हमने वर्ड रैप को ऑन कर रखा है, पहले इसे हटा देते हैं, उसके बाद कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं। ये देख रहे हो पूरी विंडो के लास्ट तक छिपता गया है, आया नहीं है नीचे। जबकि जब हम इसे ऑन करेंगे, अब की बार ऑन करते हैं तो ये देखो जो भी हमारा विंडो के पीछे छिपा हुआ था वो भी आ गया। इससे हमें एंटर करने की ज़रूरत नहीं है जब ये ऑन होता है वर्ड रैप। अगर वर्ड रैप ऑन नहीं होगा तो सारा विंडो में छिप जाएगा। ये इसका फ़ायदा है। और किसी भी चीज़ को मार्क डाउन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं, जैसे बाद में हमें ढूंढनी है उस चीज़ के लिए, फॉर्मेटिंग को या सिंटैक्स वगैरह जो भी है। अब आता है लास्ट हुआ हमारा फाइल वाला ऑप्शन, न्यू टैब का। इससे क्या है, न्यू टैब का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एन। ये आप ऊपर जो टाइटल बार है उसमें प्लस का सिंबल देख रहे हो, इसे टैब बोलते हैं। आप किसी भी टैब पे कितने भी ज्वाइन कर सकते हो न्यू टैब से। अभी एक ही है, जब हम न्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो ये देखो एक और बन जाएगा। ऐसे ही हम फिर से क्लिक करेंगे न्यू टैब पे तो एक और आ जाएगा, और जो पीक पर क्लिक करके ना हटा भी सकते हैं। बस एक रह गया अभी। दो न्यू विंडो पे ऑन करते ही देखो एक
नोटपैड की न्यू विंडो खुलकर आ गई है। जितनी बार करेंगे उतनी बार न्यू टैब की एक विंडो खुलकर आती रहेगी। इसे अभी क्लोज़ कर देंगे हम। और सेकंड है न्यू मार्क टैब और फिर है ओपन। ओपन से हमारी इसकी कंप्यूटर की लाइब्रेरी खुल जाएगी। इसमें हमारी पिक्चर्स वगैरह रहती हैं। ये रही। अब आता है रिसेंट, मतलब जो भी हमने काम किया उसके स्टार्टिंग में पहुंचना। कंट्रोल एस से हम फाइल में टेक्स्ट फाइल को करना है। इस पर क्लिक करेंगे। अभी हमें फ़ाइल नेम देना है। नेम हम यही रहने देते हैं और साथ में हम इसे लोकेशन भी देंगे, जैसे कि डेस्कटॉप पे दे देते हैं और फिर सेव कर देंगे। बार में नाम लिख कर आने लगा है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप राइट ओवर द। और सेव एज से क्या होगा, इसी फाइल को हम दूसरे नाम से और दूसरी लोकेशन पे चेंज करना चाहें तो इसी फाइल को कर सकते हैं। अब की बार क्या करेंगे, इसमें आर करके दे देते हैं इसे नाम और लोकेशन डेस्कटॉप पे देते हैं। फिर से सेव कर देते हैं। तो अब की बार ये रही आर लिख के है सेव ऑल। एक साथ फाइल को सारी को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एच से शॉर्टकट है। पेज सेटअप के लिए ये इस पेज की प्रिंट आउट निकालने के लिए कंट्रोल पी से कर सकते हैं। इस टैब को जो ये खुला हुआ है यहाँ से क्लोज ना करके हम डायरेक्ट कंट्रोल टैब से भी कर सकते हैं, बंद हो जाएगा। और क्लोज विंडो से भी ये बंद हो जाएगा। इससे पूरा एग्जिट हो जाएंगे इससे। ये तीनों ऑप्शन एक ही काम में यूज़ होते हैं। अब ये नोटपैड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये माइनस का निशान करेंगे तो ये हमारे डेस्कटॉप पर आके सेट हो जाएगा। ये रहा जैसे कि अभी है। मिनिमाइज़ करने से और मैक्सिमाइज़ करने से क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा। और फिर हम अपनी मर्ज़ी से डेस्कटॉप पे से कहीं भी रख सकते हैं, ऊपर टाइटल वाल पे माउस का क्लिक करके जहाँ पर भी घुमाना चाहें। और यहाँ पे जब ये एरो के सिंबल बन जाते हैं तो इसे छोटा कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड से राइट साइड से जहाँ से चाहें। और ये जो क्लोज़ का आइकन दिख रहा है इसे पूरा बंद कर सकते हैं, बस बंद कर देंगे। और जो जूम वाला था, तीनों ऑप्शंस को क्लियर कर दिया तो नोटपैड बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारा आपकी आज की वीडियो में।